समय हम मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर है, जो कभी इंडिया स्वीट्स हुआ करता था जिसको सरताज स्वीट कर दिया गया था, उसके ओनर मेरे साथ सिराज भाई मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उन्होंने निस्तारीकरण कर दिया है, इस आदेश का रोक लगा दी है। क्या खुशी है, क्या है पूरा मामला, क्या लगता है आपको? ये खुशी की लहर है और हिंदू और मुस्लिम की एकता के भाईचारे की मिसाल है। हिंदू और मुस्लिम की एकता की जीत हुई है। ये फैसला बहुत अहम फैसला लिया गया है, सही वक्त पर सही समय रहते हुए, ना कि इसका इंतजार किया गया कि कुछ देखा जाए कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या घटनाएं होती है, उसके अंतर्गत ही इसको जल्दी फैसला लेना बहुत अच्छे का है। क्या लगता है जिस तरह आपने नाम चेंज कर दिया था वो बदला जाएगा? बिल्कुल, जो पुराना था वो आएगा। कितनी खुशी है, और क्षेत्र में भी लोग हैं, दुकानदारों ने नाम बदला था, फोन आ रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, किस तरह की? मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस आदेश को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक आक्रोश भी देखने को मिला, कई लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया, लेकिन ये भी देखा गया कि किस तरह से चाहे वो पुलिस हो चाहे शासन की तरफ से ये मेक श्योर किया जा रहा था कि इस आदेश का पालन किया जाए और वो भी सख्ती से पालन किया जाए, और अब इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर माननीय उच्च न्यायालय ने किसी तरह का आदेश दिया है तो उसका अनुपालन हर एक भारतीय को करना है, और हम लोग आदर करते हैं सभी लोग। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस आदेश पर अपनी चिंता जाहिर करी थी, एनडीए में होते हुए भी, कि ऐसे कोई भी आदेश जो समाज में असमानता लाता हो, ऐसे चीजों से हम लोगों ने असहमति जताई थी। जनता दल धीरेन्द्र जी, इसीलिए तो सवाल है कि हर बार कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़े? बेहतर क्यों नहीं होता कि सरकार इस फैसले को वापस ले ले, जो बात एनडीए के घटक दल भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आरएलडी कह रही है, जेडीयू कह रही है। प्रत्युष जी, ये राज्य सरकार का मामला है। देखिए, कांवड़ यात्रा बिहार और झारखंड दोनों जगहों पे बहुत पुराना होते आ रहा है बाबा देवघर में, लेकिन वहां पे इस तरह का कोई आदेश हम लोगों ने आज तक जब से जन्म लिया है नहीं देखा है। लेकिन अगर वहां पे किसी तरह का कानून व्यवस्था को लेकर के अगर राज्य सरकार ने किया तो उस पर हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी चिंता जाहिर की, और आज उसी की चिंता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने शुरू से ही चिंता जताई थी और ये बात चिराग पासवान भी कह चुके थे। हमारे साथ एसके दुबे जी भी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि इस फैसले को लेकर तो खुद एनडीए में एक राय नहीं थी। नहीं, देखिए, एक मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन की सबको, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नेम प्लेट का आदेश विभाजनकारी था, ये बड़ा बयान आया है। नेम प्लेट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। देखिए दुबे जी, देखिए, जेडीयू ने इस फैसले का स्वागत किया है। केसी त्यागी ने पहले ही कहा था कि ये जो फैसला है ये पीएम के सबका साथ सबका विकास के नारे को कमजोर करता है। ये देखिए, किसका क्या स्टेटमेंट है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज कोई फैसला नहीं है, एक बात पहली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतरिम स्टे दिया है ताकि उसकी सुनवाई कर सके। जो प्ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब इक्वेलिटी को ये कर रहा, वो कर रहा है, ऐसा वैसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना सा कहा है कि फिलहाल हम स्टे करते हैं और अगली तारीख पर नोटिस इश्यू करते हैं, सामने वाली पार्टी को भी बोलता है। एक जो दलील याचिकाकर्ताओं की तरफ से सर दी गई थी, दोनों पार्टियों को सुन लिया जाएगा। एक दलील जो दी गई थी आर्थिक बहिष्कार की, कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान कराकर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आप
नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई आर्थिक बहिष्कार या किसी प्रकार की रिलीजियस पहचान के विषय में नहीं कहा गया है, और उसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि भाई आइडेंटिटी होनी चाहिए, कौन है भाई, मेरी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप आई कार्ड रखकर चलते हैं और आप दुनिया भर में कंपनियां उनका भी निकाल के रखते हैं। जरा सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को अच्छी तरीके से समझ लेना भी बहुत जरूरी है। अरविंद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा बताइए डिटेल में, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन क्या कहा है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि आप जो भोजन परोस रहे हैं शाकाहारी है या मांसाहारी है, यह आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोई स्वेच्छा से अपना नाम डिस्प्ले करना चाहता है तो उस पर तो किसी तरह की कोई रोक नहीं है। क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश पढ़ा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों की मेरिट पर बहुत कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तीनों राज्यों को, और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी, उससे पहले जवाब दाखिल कर दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निर्देश जारी किए गए हैं उन पर हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। दुकानदार इस बात का उल्लेख करेंगे कि उनके यहाँ जो आहार परोसा जा रहा है वो किस तरह का है, मसलन शाकाहारी है, शाकाहारी नहीं है, या शुद्ध शाकाहारी है, या ये भी वो उल्लेख कर सकते हैं कि इसमें प्याज या लहसुन का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, लेकिन नाम बताने की बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है इसका मतलब ये है कि दुकानदार चाहे तो नाम का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन वो बंधे हुए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो नेम प्लेट नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें किसी कानूनी या पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है इन निर्देशों पर। इसका मतलब ये कि ये कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इस मामले में सरकार की तरफ से कोई वकील ही मौजूद नहीं था जो इन निर्देशों के बारे में सरकार की पैरवी करता। लिहाजा कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है, और शुक्रवार को जवाब आने के बाद, राज्य सरकार का आने के बाद, और राज्य सरकारों के जो वकील अपनी बात रखेंगे उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि। अच्छा अरविंद, मुझे एक बार और बताइएगा अरविंद, चूंकि आपने कहा कि आज राज्य सरकारों की तरफ से कोई पक्षकार नहीं था, शुक्रवार को पक्ष रखा जाएगा, क्या उसमें यह दलील दी जा सकती है कि साहब ये तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तो बहुत पुराना है जिसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, क्या उसकी दलील रखी जा सकती है कोर्ट में कि कोई नया कानून नहीं है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से बात रखी जा सकती है, और आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इस बात की ओर इशारा किया। जब अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे थे तो कोर्ट ने कहा कि बातों के अतिरेक में जाने से बचना चाहिए, और ये जो निर्देश है इसके कई सारे पहलू हैं जिनको हमें समझना होगा। सवाल इस मामले में सेफ्टी का भी है, हाइजीन का भी है, और सवाल सेक्युलरिज्म का भी है। ये तीनों ही एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है, और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या हाइजीन भी मायने रखता है, उससे समझौता नहीं कह सकता। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यहाँ तक कि जहाँ तक मांसाहारी खाने की बात है उसमें भी कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि सिर्फ हलाल ही मीट वो खाएं। तो ऐसे में लोगों की अपनी चॉइस है और वो अपनी चॉइस के हिसाब से खाना चाहते हैं। ये भी एस्पेक्ट है जो कि महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तमाम रिपोर्टर्स और मेहमान हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फॉरेन लॉटरीज बड़ी खबर पर बने हुए हैं।